मैं धमकी चमकी से डरता हूँ क्या? धमकी चमकी से डरता तो भारतीय जनता पार्टी 1986 में हमने ज्वाइन किया, तब से काम कर रहे हैं। आप नहीं डरते हैं? हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। हम पहले भी आपको कह चुके हैं, 1 इंच ज़मीन भी वक्त की जायदाद सरकार लेने वाली नहीं है। खून खोल रहा है लैंड माफियाओं के खिलाफ, जो लोग कब्जा किए हैं उनके खिलाफ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को समझिए, जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह किया गया था। पटना में भी धरना चलता था, शाहीन बाग हर जगह हो गया था कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी। तेजस्वी यादव का सवाल है, वो तो पहले ही माई समीकरण की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव को, आरजेडी को 23 के नीचे रोकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी हैं। हम सीधा बात करेंगे, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, उसे लेकर। सबसे पहली बात, वक्फ बिल को लेकर ऐसे भी एनडीए सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है, आप लोग की, बीजेपी की, खास करके आपकी किरकिरी बहुत हो चुकी है। तो इस साल तो उम्मीद नहीं होगा कि मुसलमानों का वोट इधर कहीं मिलना भी है। कहाँ एनडीए की किरकिरी हो गई, कहाँ हमारी हो गई? कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कितने मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है। सब तो किरकिरी ही हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो बेहतरीन काम किया है। मुसलमानों को भारतीय नागरिक, बिहार का नागरिक मानकर काम किया है और कोई भेदभाव नहीं किया। 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी ने जितना माइनॉरिटीज़ के लिए किया, अगर उसका वो सब लोग भूल रहे हैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर कौन खड़ा होगा आपके लिए अगर आप इस तरह भूलेंगे? जिन लोगों ने लफाजी की, जिन लोगों ने सिर्फ बातों से पेट भरा, सिर्फ टोपी पहन ली, इफ्तार पार्टी में पहुंच गए और कुछ नहीं किया, वो उनके साथ जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ सारा गरीब मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। और जो बहिष्कार करे थे वो कौन है? अब बहिष्कार करने वाले तो पॉलिटिकल मुस्लिम हैं। आपको भी तो धमकियां मिली हैं कई सारी। मैं धमकी चमकी से डरता हूँ क्या? धमकी चमकी से डरता तो भारतीय जनता पार्टी 1986 में हमने ज्वाइन किया, तब से काम कर रहे हैं। आप नहीं डरते हैं? हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। हम पहले भी आपको कह चुके हैं। डरना क्या है? कोई निडर होकर काम करते हैं, सही बात करते हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ये मुसलमानों के हित में है। ये लैंड माफियाओं के खिलाफ है। जो लोग वक्फ की जायदाद में मुतवल्ली और मोहतमीम बन के और वक्फ बोर्ड के अंदर बैठकर वक्फ की जायदाद को खुर्द-बुर्द कर रहे थे, जो लोग इसको पूरे कौड़ी के भाव बेच रहे थे, उनके खिलाफ है। ये डाक बंगला चौराहा पर किसकी जायदाद है? किसी की खानदानी जायदाद है? वक्फ की जायदाद थी। वक्फ किस लिए हुआ था? गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए लोग वाकिफ वक्फ करता है, डोनेट करता है। जैसे हिंदू धर्म में कोई मंदिर के लिए करता है, गौशाला के लिए करता है। अब कोई गौशाला की ज़मीन लीज कर देगा, किसी को बेच देगा तो दुख होगा कि नहीं? उसी तरह जो वाकिफ ने वक्फ किया, किसके लिए? बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जिनके माँ बाप नहीं है, विधवाओं के लिए। लेकिन किसका इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? मुट्ठी भर लोग कौड़ी के भाव बेच दी ज़मीन वक्फ बोर्ड की। और इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट ऐसा हुआ है, जैसे अगर वक्फ की जायदाद है और कहीं पर भी वो दावा कर देते थे कि ये वक्फ की जायदाद है, अब वो दावा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, शेड्यूल 5-6 में जो ट्राइबल लैंड है वो वक्फ नहीं हो सकती। ऐसे भी आदिवासी की ज़मीन खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते। लेकिन तो ये वही कहा जा रहा किया है, गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल भी किया कि आप तो सैयद हैं, मुसलमान हैं, आपका खून नहीं खोलता है, आप तो सिर्फ ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, हमें फ़ख्र है, हम सुन्नी सैयद घराने में पैदा हुए हैं। आपका खून नहीं खोल रहा है कि ये सब ऐसा हो रहा है? हमारा खून खोल रहा है लैंड माफियाओं के खिलाफ, जो लोग कब्जा किए हैं उनके खिलाफ। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 5 साल, 93 से 98। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रहा हूँ। 93 में जब पार्लियामेंट में डिबेट शुरू हुई थी 2013 में, तब
उस डिबेट की शुरुआत शाहनवाज हुसैन ने की थी। तब भी मैंने कहा था कि आपने वक्फ की जायदाद को जो लूटना है उसको बंद कीजिए। अगर वक्फ की जायदाद जो थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक है आफ्टर डिफेंस और रेलवे, इसका सही इस्तेमाल हो तो इसका आजकल फ़ायदा हुआ? कोई बेवा को हुआ? कोई यतीम को हुआ? नहीं हुआ। जो बात लाइव सिटी पर लोग हमारी सुन रहे हैं, आप बताइए कि कहीं से आपको कोई फ़ायदा वक्फ बोर्ड के ज़रिए हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इस साल फायदा लेकिन होगा। प्रचार क्या हो रहा है कि मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा, गैर मुस्लिमों को उसमें एंट्री दे रहे हैं। गैर मुस्लिमों को कैसे दरगाह छिन जाएगी। मैं लाइव सिटी पे कहता हूँ 1 इंच ज़मीन भी वक्फ की जायदाद सरकार लेने वाली नहीं। जहाँ तक सवाल है आपने पूछा वक्फ के बारे में, तो वक्फ तो हरदम वक्फ है, कोई नहीं ले। गैर मुसलमानों को उसमें एंट्री दी जा रही है। देखिए, अब गैर मुसलमान, आप तो बहुत सेकुलर जहन के आदमी कहे जाते हैं, तो आप क्या जब इंटरव्यू लेंगे तो सिर्फ कोई मुसलमान आएगा तो आप इंटरव्यू नहीं लेंगे? मैं तो ले ही रहा हूँ। तो ले रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया? कोई अगर डीएम है तो अगर ज़मीन का दाखिल खारिज कराना होगा तो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, मौलाना साहब हो, वो कहाँ जाएंगे? डीएम के यहाँ, डीसीएलआर, सीओ के पास। अपने ज़मीन का मुकदमा आप डीएम की यहाँ जाएंगे लेके, लेकिन वक्फ की जायदाद का मुकदमा लेकर नहीं जाएंगे। अरे जो डीएम होता है उसका जात धर्म मत देखिए। डीएम, सीएम, पीएम, आप कहिएगा कि मुसलमान होगा तभी उसके बाद जाएंगे, ये गलत बात है। और जो कोई भी मस्जिद कमेटी में गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, कोई दरगाह कमेटी में गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, कोई जो कब्रिस्तान की कमेटी है उसमें गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। तो मस्जिद कमेटी में थोड़ी नॉन मुस्लिम को डाल रहे हैं। स्टैट्यूटरी पावर है वक्फ बोर्ड को, उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम होंगे तो क्या हो गया? ये कोई खिलाफत से देश चल रहा है क्या? इससे आपको नहीं लगता है इस साल अरे चुनाव वो और न्याय करेंगे ना, वो बैठेंगे। शाहनवाज जी, हम इसको सियासत में भी लेके आ रहे हैं। इस साल चुनाव होने, आपको नहीं लगता है महागठबंधन का जो पूरा कुनबा है, कल ही राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है, उससे बड़ा इससे फायदा होगा? देखिए, महागठबंधन के जो कुंबे के लोग हैं वो तो सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सपा हो, राजद हो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, टीएमसी हो, इनका काम क्या है? ये सिर्फ भड़का रहे हैं मुसलमानों को। मेरा काम है, मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को समझिए। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह किया गया था, पटना में भी धरना चलता था, शाहीन बाग हर जगह हो गया था कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी, एक भी मुस्लिम भाई की नागरिकता गई। उसी तरह मैं कहता हूँ जो वक्फ की जायदाद है 1 इंच भी छीनी नहीं जाएगी। सीए पर जिन लोगों ने आंदोलन किया, क्या देश से माफ़ी मांगेंगे? उसी तरह जो लोग अभी दुष्प्रचार कर रहे हैं वक्फ के बारे में, आप 2 साल बाद देखेंगे आलोक जी कि कहेंगे लोग कि नहीं ये बहुत अच्छा। 2 साल बाद नहीं, इस साल तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा हो जाएगा। जहाँ तक देखिए तेजस्वी यादव का सवाल है, वो तो पहले ही माई समीकरण की बात करते रहे, और माई समीकरण बनाकर भी तो वो 2010 में बुरी तरह हारे थे। इस बार के चुनाव में वो भागे भागे गए हैं दिल्ली, खड़गे जी से मिले हैं, और खड़गे जी और राहुल गांधी से मिले, अब फिर भी उनको नेता नहीं माना इन लोगों ने। नेता घोषित करके चुनाव नहीं लड़ने वाली कांग्रेस, और राजद भी कांग्रेस को 70 नहीं देने वाली, क्योंकि 51 हार जाते हैं। और इस बार तो लग रहा है 0 पे आउट हो जाएंगे। इस बार तो 200 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव को, आरजेडी को 23 के नीचे रोकेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। 25 में 23 के नीचे 2025 में 25 सीट भी नहीं जीत पाएगा राजद। राजद की कैपेबिलिटी क्या है? राजद सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के अलावा क्या कर रहा है? अरे भाई, आप कभी भी जब सरकार में थे 15 साल तो आपने कुछ किया था उनके लिए? कुछ नहीं किया। और आज नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेता के तौर पे अच्छा काम किया, बीजेपी भी उस काम में शामिल रही है। अगर माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम हुआ तो बीजेपी ने कभी उसका कोई मुखालफत नहीं की। हम तो आज कह रहे हैं
कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सिर्फ वोट के लालच में भड़काया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है, वो नीतीश कुमार पे हमला कर रही हैं। नीतीश कुमार को ममता बनर्जी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो न्याय के साथ विकास किया है उन्होंने, और हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी जितनी योजना लेकर आते हैं, हर योजना मुस्लिम भाइयों को भी उसका फ़ायदा होता है। इसलिए मेरी अपील है लाइव सिटी के ज़रिए कि बहकावे में मत आइए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी आपको बहकाया गया था, भड़काया गया था, उकसाया गया था, कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। उसी तरह अभी भी इस एक्ट, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद आई है, इस पर मोदी जी पर यकीन कीजिए, ये अच्छी नीयत से लाया हुआ और उठाया हुआ कदम है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहकावे में नहीं आने की बात शहनवाज हुसैन कर रहे हैं, लेकिन इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और सियासतदानों का तो आप समझ ही रहे हैं, सियासतदान सियासत करेंगे, सियासत हो ही रही है, इससे कितना नफ़ा नुकसान होगा ये कैलकुलेट करने की बात है। शहनवाज हुसैन तो दावा कर रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार के सेकुलर छवि को क्या सच में दाग लगा है? महागठबंधन का कुनबा भी एक तरफ तैयार है, देखना होगा इस शय मात की खेल में किसकी जीत होती है अंतोगतवा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। एक सैंडल पर भी लाइव से शो फॉलो करें। धन्यवाद।